ये 2019 का क्वेश्चन है, ये तकरीबन 2018 जैसा है। अगर हम नोट करें तो ए बी एंड सी पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस हैं 80, 60 और 40, ठीक है जी। और कैपिटल आर फिक्स मेंशन कर दिया, फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट यूज होगा। फिर कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन है जी। फोर्थ पॉइंट को अगर हम रीड करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड को बाद में रीड करेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, कैपिटल स्टार्ट रेशियो। अच्छा जी, तो जो हमारे पास कैपिटल था 80-40, 80-60-40, उससे हमने रेशियो निकाला। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं कि सर तीनों अमाउंट में हमारे पास जो डिफरेंस है, मतलब जो तीनों अमाउंट में ज़ीरो हैं वो 4 कॉमन है सर, उनको डिवाइड कर दें, कैंसिल कर दें, तो बेसिकली हमारे पास 864 का अमाउंट आ जाएगा। और ये तीनों 2 का मल्टीपल है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 432 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं सम ऑफ रेशियो की बात करूं तो वो मेरे पास आ जाएगा 4 + 3 + 2 9। अब हम सम ऑफ रेशियो से आगे बढ़ेंगे। इसको मैं एक दफ़ा मेंशन कर दूं और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन को जब रीड करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है फर्स्ट पार्ट में 7% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल बैलेंसेस। अब ये पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस हैं, इन पे हम 7% इंटरेस्ट ले लेंगे। चेक कर लीजिए जी, 7% इंटरेस्ट ऑन ईच पार्टनर्स। अगर मैं बात करूं तो ए पे 7/100 मल्टीप्लाई बाय 80,000 लगेगा जी, यह आ जाएगा 5,600। बी पे 7/100 मल्टीप्लाई बाय 60,000 यानी कि 4,200 हो जाएगा। और सी पे 7/100 मल्टीप्लाई बाय 40,000 यानी कि 2,800। मैंने पहले भी आपको पॉइंट में समझाया है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ये 12/12 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब मंथ पूरे 12 होते हैं यानी कि पूरे कंप्लीट ईयर की बात होती है तो हम मंथ का फैक्टर मेंशन नहीं करते। मैंने इसमें भी और प्रीवियस भी जो मेंशन किया उसकी सिर्फ वजह यह है कि आपको ये बात जहन में बिठा लेनी है कि हमेशा हमने मंथ्स को कंसीडर करना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट अगर हम रीड करें, सेकंड पॉइंट में वो कहता है कि ए और बी को मंथली सैलरी मिल रही है 2,500 और 3,300। 12 मंथ्स पे जाएंगे जी। ए को सैलरी 2,500 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000। और बी को 3,300 12 मंथ्स के हिसाब से अगर हम लेंगे तो वो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 39,600। सी को कमीशन मिल रहा है 10,000, तो हमने कमीशन में सी का नाम लिख दिया 10,000। अब अगर मैं टोटल अलाउंसेस की बात करूं तो मैं टोटल अलाउंसेस में कहूँगा कि ए को, बी को, सी को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 5,600, 4,200 और 2,800। इनको टोटल करेंगे तो अलाउंस इंटरेस्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12,600। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 30,000 और 39,600 के अमाउंट को अगर मैं ऐड करूं तो ये 69,600 आ जाएगा। और कमीशन सिर्फ एक ही के पास है 10,000, तो अगर मैं इन तीनों अमाउंट को ऐड करूं तो मेरे पास जो टोटल अलाउंस आएगा वो आ जाएगा 92,200। आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल रेशियो से। नेट इनकम क्वेश्चन में गिवन है 125,000।
अब आप खुद देख लें, अलाउंसेस मेरे पास 92,000 है और इनकम मेरे पास 1,25,000। डेफिनेटली हमें रिमेनिंग प्रॉफिट होगा। हम इनकम में से टोटल अलाउंसेस माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। आपने रेशियो के ज़रिए ए और बी के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए का रेशियो 4 था, सम ऑफ रेशियो 9 था, रिमेनिंग प्रॉफिट जो था 32,800 था, तो वो 14,578 आ गया। सिमिलरली बी और सी के आपके अमाउंट को आपने कैलकुलेट कर लिया। जब हम इस चार्ट पे जाएंगे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी के, तो हम सबसे पहले आपको पता है कैपिटल अमाउंट लिखते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस, जिसको जो इंटरेस्ट दिया वो लिखा, सेलरीज लिखी, कमीशन लिखा, रिमेनिंग प्रॉफिट, सब पॉजिटिव में जी। और ऐसे आपने चार्ट बना लिया जैसे आपने पहले भी बनाया था। अगर आप रिमेनिंग का बनाना चाहते हैं तो वही वाली बात कि 125,000 में से जो आपने इंटरेस्ट दिया 12,800 उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,12,200। इसमें से सैलरी 69,600 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 42,600। उसमें से 10,000 माइनस करेंगे कमीशन, हमारे पास आ जाएगा 32,600 और उसमें से 32,600 रिमेनिंग प्रॉफिट माइनस करेंगे तो ज़ीरो। अच्छा, अब हम आते हैं एंट्रीज पे। तो हम क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा रीड करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में गौर से देख लें जी। ड्राइंग दी हुई है तीनों पार्टनर की, ए 20,000, बी 12,000, सी 15,000। ड्राइंग की एंट्री पर आइए। देखिए जी, जब भी नेचर ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होगा तो हम कैश को एज्यूम करते हैं ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, और उसके बाद तीनों के करंट अकाउंट डेबिट और ड्राइंग क्रेडिट। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, ये जो ड्राइंग और कैश वाली एंट्री है ये बनाना लाजमी नहीं है, हम चाहें तो इसको ना बनाएं। मेन एंट्री जो है वो है करंट अकाउंट डेबिट और ड्राइंग क्रेडिट। तो जितने भी पार्टनर हैं उन सब की जो अमाउंट है ड्राइंग का वो क्रेडिट हो जाएगा और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग की नेचर डेबिट होती है तो क्लोजिंग में क्रेडिट करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, मैं इस एंट्री को हम चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ड्राइंग की जो मेन एंट्री बनेगी, ड्राइंग की नेचर डेबिट होती है, क्लोजिंग में क्रेडिट हो जाएगा और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर अगर मैं मेन अमाउंट पे जाऊं तो ए का अमाउंट है 50,178, बी का है 54,733 और सी का अमाउंट है 20,089। तीनों के जो अमाउंट है वो क्रेडिट पे आ जाएंगे करंट अकाउंट में, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट हो जाएगी। आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये सवाल मैंने पहले भी आपको रजिस्टर में सॉल्व कराया, ये मैंने दोबारा से इसलिए रिकॉर्ड कर दिया 18 के बाद कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा स्टैट्स और बैंकिंग का लेक्चर।